हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज, स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 11 के भूगोल का जो पहला पार्ट है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत पहला पार्ट भूगोल एक विषय के रूप में एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न है, भूगोल किस प्रकार का विज्ञान है। ऑप्शन है प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा दोनों। ओके। अगला प्रश्न है, भूगोल का मुख्य केंद्र क्या है। पृथ्वी का भौतिक वातावरण, मानव गतिविधियां, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर जो होगा इसका क्या होगा, दोनों। अगला प्रश्न है, भूगोल किन दो प्रकार के विज्ञानों को जोड़ता है। ऑप्शन है प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है भौतिक और रासायनिक विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है खगोलिक और भूवैज्ञानिक विज्ञान, और इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर जो होगा प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान। ओके। अगला प्रश्न है, भौतिक भूगोल किसका अध्ययन करता है। मानव बस्तियां, पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं, आर्थिक गतिविधियां, सामाजिक संरचना। तो भौतिक भूगोल जो अध्ययन करता है वह है पृथ्वी की भौतिक विशेषताएं। ओके। अगला है, मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है। तो मानव भूगोल ऑप्शन है पृथ्वी का भौतिक वातावरण, मानव गतिविधियां, प्राकृतिक आपदाएं, खगोलीय पिंड। तो उत्तर जो होगा वो होगा मानव की गतिविधियां। ओके। अगला प्रश्न है, भूगोल हमें क्या समझने में मदद करता है। भिन्न संस्कृतियों को, दुनिया की विविधता को, पृथ्वी के इतिहास को, और ऑप्शन है चौथा सभी। तो उत्तर जो होगा ये चारों हमें समझने में मदद करता है, तीनों। अगला प्रश्न है, भूगोल के अध्ययन का क्या महत्व है। यह हमें अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। यह हमें प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के लिए बेहतर ढंग से तैयार होने में मदद करता है। यह हमें विभिन्न गतिविधियों और समाजों के बारे में जानने में मदद करता है। तो जो इसका, और ऑप्शन चौथा है सभी। तो इसका जो उत्तर होगा सभी, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही, ये भी। ओके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विशेषता को भौतिक विशेषता कहा जा सकता है। ऑप्शन है बंदरगाह, चौड़ा, ये खा है, चौड़ा, सादा, वाटर पार्क। तो भौतिक विशेषता कहा जा सकता है तो सादा, उत्तर होगा सादा। अगला है, पर्यावरण भूगोल का प्रमुख मुद्दा है। ऑप्शन है आवासों का वैज्ञानिक अध्ययन, प्रदूषण, भूमि क्षरण और पर्यावरण संरक्षण, जानवरों और उनके आवासों की भौगोलिक विशेषताएं, जनसंख्या विस्फोट। इसका उत्तर जो होगा खा होगा, प्रदूषण, भूमि क्षरण और पर्यावरण संरक्षण। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय दृष्टिकोण किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो ऑप्शन है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, टालेमी, इब्न ए बतूता। तो इसका उत्तर होगा कार्ल रिटर ने। ओके। अगला प्रश्न है, भौतिक भूगोल के अंदर हम क्या अध्ययन करते हैं। तो मौसम, मिट्टी, वायुमंडल, उपयुक्त सभी। तो उत्तर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी। ओके। अगला प्रश्न है, भौतिक भूगोल संबंधित है बस्तियों का अध्ययन करना, संस्कृति का अध्ययन, मिट्टी का अध्ययन, मनुष्य का अध्ययन। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत न तो बस्तियों का अध्ययन किया जाएगा, न संस्कृत का अध्ययन किया जाएगा, न मनुष्यों का अध्ययन किया जाएगा। उत्तर क्या होगा, मिट्टी का अध्ययन। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल का विषय है। दो देशों के बीच संबंध ज्ञात करना, दो पक्षों के बीच संबंध ज्ञात करना, किसी भी दो घटनाओं के बीच संबंध खोजने के लिए, और इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा किसी भी दो घटनाओं के बीच संबंध खोजने के लिए। ओके। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन जैव भूगोल की उपशाखा नहीं है? तो इसका ऑप्शन है चिड़ियाघर का भूगोल, पादप भूगोल, पर्यावरण भूगोल, जलवायु भूगोल। तो जैव भूगोल के जो शाखा नहीं है वो है जलवायु, ये भौतिक भूगोल का शाखा है। ओके, अगला है निम्नलिखित में से किसका अध्ययन जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है लिंगानुपात, प्रवास, प्रदूषण, जनसंख्या। तो नहीं किया जाता, यानी प्रदूषण का अध्ययन नहीं किया जाएगा। ओके, अपने जीवन को बनाए रखने के लिए हम उपयोग करते हैं प्रौद्योगिकी, आश्रय, संसाधन, पर्यावरण। तो हम किसका उपयोग करते हैं? संसाधन का। ओके, निम्नलिखित में से किसने कहा कि भूगोल पृथ्वी की सतह के क्षेत्रीय विभेदन के वर्णन और स्पष्टीकरण से संबंधित है? तो ऑप्शन है हेरोडोटस, एरोटोस्थनीज, रिचर्ड हार्टसोन, गैलीलियो। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, रिचर्ड हार्टसोन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जैव भूगोल से संबंधित है? भूविज्ञान, समाज विज्ञान, प्राण विज्ञान, जलवायु विज्ञान। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा जैव भूगोल से संबंधित यानी प्राण विज्ञान। ओके, अगला है पादप भूगोल किससे संबंधित है? उनके आवासों में प्राकृतिक वनस्पति का स्थानिक पर्यटन, जानवरों और उनके आवासों की भौगोलिक विशेषताएं, प्रजातियों के आवास और विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन, कृषि, उद्योग, व्यापार आदि सहित आर्थिक गतिविधियां। तो पादप भूगोल के अंतर्गत क्या होगा? उनके आवासों में प्राकृतिक वनस्पति का स्थानिक पर्यटन, यही उत्तर होगा। ओके, अगला होगा निम्नलिखित में से किसका अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है? तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाएगा, ऑप्शन है कृषि, उद्योग, परिवहन, जनसंख्या। तो किसका अध्ययन किया जाएगा आर्थिक भूगोल के अंतर्गत? जनसंख्या। नहीं किया जाता, ये ध्यान रखिएगा, नहीं किया जाता, तो जनसंख्या का। इसका भी किया जाएगा, इसका भी किया जाएगा, इसका भी किया जाएगा। ओके, मिट्टी किस प्रक्रिया से बनती है? मृदा संश्लेषण, पेडोजेनेसिस, प्रकाश संश्लेषण, रेडियो उत्पत्ति। तो मिट्टी किस प्रक्रिया से बनती है? तो पेडोजेनेसिस। निम्नलिखित में से कौन सा विषय लौकिक संश्लेषण का प्रयास करता है? समाजशास्त्र, भूगोल, मानव विज्ञान, इतिहास। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो समाजशास्त्र। ओके, भू संरचना विज्ञान जिनमें निम्नलिखित तकनीकें शामिल हैं: रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस, कंप्यूटर कार्टोग्राफी, गुणात्मक तकनीकें, मात्रात्मक तकनीकें। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस। ये भू सूचना विज्ञान जिसमें निम्नलिखित तकनीकें शामिल है। ओके, अगला है क्षेत्रीय भूगोल किसकी पहचान करने में मदद करता है? क्षेत्र, जनसंख्या, वितरण, समस्याएं। इसका जो उत्तर होगा क्षेत्रीय से मतलब क्षेत्र। ओके, अगला है व्यवस्थित भूगोल का विकास किसने किया? तो यहां पर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो इसका ऑप्शन है हेम्बोल्ट, कार्ल रिटर, कुमारी नमूना और अल्फ्रेड हार्टनट। तो इसका हो जाएगा हम्बोल्ट। ठीक है, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अलेक्जेंडर वाल हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, एराटोस्थेनीज, इब्न ए बतूता। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? एरेटो। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एराटोस्थेनीज। ठीक है, तो ये रहे 26 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छे लगे हो तो लाइक जरूर करें और आप इसमें अपना स्कोर बताएं कि कितना हमसे बनता था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।